नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमित शिवाच और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं नोरसेट के प्रीलिम्स के पेपर में। तो इन 10 दिनों में कैसे तैयारी करें कि हमारे 100 में से 50 नंबर आ जाएं और हम क्वालिफाई कर जाएं प्री को, क्योंकि प्री को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 3 से 4 हज़ार सीटें आती हैं, मतलब 3,500 के करीब अगर सीटें आ जाती हैं नोरसेट में, तो वो 5 गुना बच्चों को ही सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे, क्योंकि 5 गुना बच्चे ही वहाँ पे मेंस के लिए दे सकते हैं। उनको स्पेशली उन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में कि सिर्फ 5 गुना बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे जो मेंस के लिए जाएंगे। जिस भी कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं उसी कैटेगरी के उतने ही 5 गुना बच्चे हमारे मतलब आगे जाएंगे जो अगला पेपर देने वाले हैं, मेंस का पेपर देने वाले हैं। तो ये कैसे हम 50 नंबर या 55 नंबर का मार्क्स क्रॉस करें, जहाँ पे कि हम प्रीलिम्स क्रॉस एक बार कर लें, प्रीलिम्स हमारा क्रॉस हो जाए, प्रीलिम्स हमारा क्वालिफाई हो जाए, हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए। सबसे पहले तो अगर आपने नोरसेट का पिछले साल का प्री और मेंस का पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। सिंपल क्वेश्चन वो पूछता है, वहीं ऑप्शन में वो थोड़ी सी ट्रिकी, मतलब थोड़े से ट्रिकी ऑप्शंस डालता है जो कि आपको मतलब अटैम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है उस टाइम पे। लेकिन 50 नंबर लेके आना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 50 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स में, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर का जो पार्ट है वो नॉन नर्सिंग का है। अगर आपकी नॉन नर्सिंग में थोड़ा सा भी अच्छा होल्ड है, थोड़ा सा भी आपने अच्छे से नॉन नर्सिंग किया है, या फिर अभी भी 8-10 दिन का टाइम है, डेली अगर 1-2 चैप्टर भी आप पढ़ते हो हर एक नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग और मेनली इंग्लिश का, क्योंकि जीके का तो पता नहीं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जीके पे ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे आप देख सकते हैं, अगर इनका अच्छे से आप एक बार देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही वीडियोज़ मिल जाएंगे नोरसेट से रिलेटेड। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। क्योंकि 20 नंबर का पार्ट है, अगर मान लो कि वहाँ 20 में से आपके 13 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, तो बाकी के 80 नंबर के पार्ट में आपको सिर्फ 30 से 35 नंबर लेके आने रहेंगे, और वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी होकर फिर आपके मतलब जो कैटेगरी वाइज हैं लोग, उनके लिए तो 47-45 तक भी उनका क्वालिफाई हो जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी से जिनको 50 नंबर या उससे ज़्यादा चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। सिर्फ नर्सिंग में अगर मतलब वो 50% नंबर लेके आते हैं, 80 में से 40 लेके आते हैं, और 12 से 15 नंबर अगर नॉन नर्सिंग में आ जाते हैं तो 55 के करीब बन जाते हैं। पिछली बार प्रीलिम्स के पेपर में मेरे 54 पॉइंट समथिंग थे और मेरे 97 परसेंटाइल के करीब थे। तो मतलब आप आराम से यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं इतने नंबर में। और पेपर भी कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और आसान भी नहीं था, बहुत मॉडरेट सा पेपर आता है। वही मॉडरेट पेपर अब की बार भी देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा कुछ सिनेरियो बेस पिछले साल उन्होंने बोला था कि हम देंगे, बट उन्होंने कोई भी ज़्यादा सिनेरियो बेस नहीं डाला था। उन्होंने सिर्फ सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन डाले थे, जिनमें कि ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, चूज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहली बार नोरसेट का पेपर दे रहे हैं उनके लिए कि वो उन्हीं के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर बार टॉपिक, मैंने आपको 100 टॉपिक की वीडियो आप अब भी देख सकते हैं, वही टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। और इस लास्ट टाइम में तो मैंने तो ऐसे कराया कि मैं जो मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैंने जो टॉपिक मैंने जो निकाले थे जिससे नोरसेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ रहा हूँ। मैं कोई भी नई चीज़ अभी इस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई भी नई बुक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने मोस्बी सॉन्डर्स पहले पढ़ रखी है, थोड़े दिन पहले ही मैंने खत्म की है। और टारगेट हाई पीआर याद हो गया, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जो मैंने मार्क करके रखे थे कि यहाँ पे मेरे को डाउट आता है, या फिर भी मैं ऐसे क्वेश्चन जो मैं भूल जाता हूँ। सबसे मेन फोकस रहता है इस टाइम पे टेस्ट का। डेली अगर आप 2 टेस्ट दे सकते हैं तो बेस्ट है। जैसे मैं टीएनसी पे मेरा डेली टेस्ट होता है, वहाँ पे मेरा रैंक भी लगभग 500 से 1000 या 1500 तक आ जाता है। कई बार मतलब टॉप 100 में भी आ जाता है। टॉप 30 में तो अभी तक मैं नहीं आ पाया हूँ, लेकिन टॉप 100 में भी कई बार आ जाता है। उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है, एक आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चलता है कि कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, उस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे मतलब एक थ्योरी अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है। क्योंकि इस टाइम पे ऐसे भी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने लग जाएं, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ही मेन है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी अगर आप पीआर टारगेट के उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे जहां पे आपको डाउट आते हैं, वहीं से वो उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। और जितना ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करके जाएंगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट देके जाएंगे, उतना ही आपको इस टाइम पे बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप ये लास्ट के 10 दिन है, डेली अगर 2 टेस्ट दे सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है वो चीज़। क्योंकि हम ब्रेन को एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं अपने एक्चुअल पेपर के लिए, क्योंकि वहाँ पे एमसीक्यू आने हैं जो हमें अटैम्प्ट करने हैं और उन्हीं के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होना है। तो उसके लिए आपको पहले टेस्ट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छी लगती है, या फिर कोई भी बुक जिसके आपको पेपर अच्छे लगते हैं, उसी बुक से आप पेपर दे सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और इस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी, अगर 10 दिन में जितने ज़्यादा आप टेस्ट देके जाएंगे, जितने अच्छा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, और टेस्ट में जहाँ पे भी मिस्टेक होती है, अगर कोई भी गलती होती है, तो उस गलती वाले टॉपिक को आप अच्छे से देख के जाएं कि लाइक मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, एसिड बेस बैलेंस में मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर रिनल सिस्टम का कोई डायलिसिस से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस पूरे टॉपिक को एक बार आप जरूर अपनी आंखों के सामने से निकाल लें, उसको एक बार थ्योरी उसकी रिवाइज जरूर कर लें, जिससे कि आपको उसके डाउट क्लियर हो जाए। और कोई भी नई चीज़ मिल रही है उसको अभी आप इतना ज़्यादा मतलब यूँ फोकस नहीं कर सकते कि मेरे को ये नहीं रह गया, मेरा ये पढ़ा ये नहीं रहा। जस्ट आपको डेली एक टॉपिक आप
जो अपना MSN का है उसका कवर कर सकते हैं, साथ में एक माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं, लाइक आप एक साइकेट्रिक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर सकते हैं पूरे दिन में, साथ में नर्वस सिस्टम आप रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में, जो कि बेस्ट कम्बिनेशन भी है। ऐसे कम्बिनेशन बना के आप रिवीजन कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम आप इस टाइम पे दे पाएंगे अपनी पढ़ाई को, अपने अच्छे से फोकस कर पाएंगे, उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट निकल के आएगा, उतना ही ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा रैंक आएगा। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से करके आना है प्रीलिम्स के लिए, और अपने आप पे फोकस रखना है। इन 10 दिन में जिन्होंने फोकस रख के पढ़ाई कर ली अच्छे से, उनका सिलेक्शन श्योर है, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब पेपर होगा, कब टाइमिंग क्या है, उनके बारे में अभी बात ना करें, लास्ट के 1-2 दिन में आप उस पर फोकस कर सकते हैं चीज़ों पे, अपने आप आ जाएगा सारा, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उनका काम है वो उनका करना है, कोई पोस्टपोन नहीं होगा। कई लोग कह रहे थे पोस्टपोन होगा, कोई पोस्टपोन नहीं होगा, पेपर होगा 14 तारीख को ही, और अच्छे से उस पर फोकस करके अपना पेपर दें। और कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी चीज़ और पूछनी है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और अभी तक अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं, वैकेंसी से रिलेटेड आती हैं, वो सारी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ये इंस्टाग्राम का अकाउंट दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।